हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा कॉन्सेप्ट पर। मैं हूं सैंदर सिंह यादव। आप लोग के लिए आज एज यानी कि उम्र संबंधित सारी समस्याओं को लेकर आए हैं। इससे पहले कुछ उससे जो रिलेटेड होगा हम कुछ बातें बताएंगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। आप बिल्कुल एक्स न मानना है न वाई मानना है दोस्तों। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल मज़ा आएगा दोस्तों। मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो बिना समय गंवाए हम आपको टॉपिक पर ले जाते हैं। एज यानी उम्र। उम्र क्या है दोस्तों? तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का, वस्तु का, मतलब हर चीज़ का उम्र होता है। तो हम मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो व्यक्ति से, वस्तु का तो नहीं होता, यानी व्यक्ति का पूछेगा, उसके मामा, मम्मी पापा, बाबा दादा, ये सब से रिलेटेड पूछेगा। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हम उसको सोल्यूशंस करते हैं। इसमें दो तीन बातें ध्यान देना है, पहले और बाद। पहले आएगा दोस्तों, मान लीजिए अभी हमारा वर्तमान उम्र 10 साल है, तो 5 साल के पहले हमारा उम्र क्या हो जाएगा? 5 घट जाएगा, यानी 5 साल के हो जाएंगे। यानी कि आपको ध्यान देना, यदि पहले कोई पूछेगा, पहले या पूर्व, तो उम्र को हम घटा देंगे। यदि बाद पूछेगा या पश्चात पूछेगा तो हम उम्र में उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी? ध्यान देखिए कैसे हम चुटकियों में बनाते हैं दोस्तों। ध्यान देखिएगा, 3 व्यक्ति था जिसमें उम्र का अनुपात 2, 3 और 4 के अनुपात में था, और इनका औसत था 33 वर्ष। तो औसत 33 वर्ष था, तो हम हिसाब से जोड़ते 2, 3, 5, 5, 4, 9। हमारे हिसाब से इसका सम आ गया, योग आ गया 9, लेकिन इसका जो कितना होगा? औसत न था 33, तो योग कितना होगा दोस्तों? 33 तो था, अब कितना व्यक्ति है? 3, तो 3 से गुना करिए, टोटल निकल गया। तो 3 से कटाएंगे तो 3 के 9, ये 3 से कटाएंगे तो 11। दोस्तों रेशियो 1 अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 11। कर सबसे बड़े, तो ये सबसे छोटा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये सबसे बड़ा है। तो बड़े की उम्र कितना? 1 का मान आ गया 11, तो 4 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 1144 वर्ष। जो देखिए ऑप्शन 44 वर्ष ठोक दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। माँ और बेटे का उम्र का अनुपात 7:3 के अनुपात में है। माँ और बेटा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उम्रों के बीच कितने का अंतर होगा? चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे माँ, और माँ के अनुपात और बेटा के साथ था, तो लिख देते हैं बेटा। कितना था दोस्तों? 7:3। 7:3 था। अब हमारे हिसाब से योग था, योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। योग यानी जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से रेशियो 10 होगा, लेकिन बुक में दिया था कितना? 60, तो कट जाएगा 0 से, यानी एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 6। तो दोस्तों पूछ रहे हैं कि दोनों में अंतर कितने का है? तो योग का है 10 का, अंतर मतलब डिफरेंस यानी घटाओ। 7 में से 3 घटे कितना? 4। तो अंतर पूछेगा दोस्तों, तो अंतर 7 में से 3 घटेगा 4, लेकिन 1 का वैल्यू निकल चुका है कितना? 6। 4 छके 24 वर्ष आंसर मार दीजिए। आपका हो गया 24। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही बनते जाएगा, आपको बस ध्यान से देखना है और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है कि स्त्री तथा लड़की के उम्र का अनुपात। क्वेश्चन तो आप देख ही रहेंगे। स्त्री तथा लड़की के उम्र का अनुपात 4:5 के अनुपात में है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। तो 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, अनुपात में था स्त्री तथा लड़की 4:5, तो यहाँ पे स्त्री लिख देते हैं और यहाँ पे एक लड़की है। दोनों का रेशियो था 4:5, और दोनों का योग दे दिया था 81। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, लेकिन इसमें दिया था कितना? 81। 9 9 81, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 9। तो दोस्तों निकाल लेते हैं पहले इसमें। 9 चौका 36 और 9 5 45। ये तो वर्तमान हुआ ना दोस्तों, वर्तमान हुआ। कह रहे 9 वर्ष के बाद इनका अनुपात क्या होगा?
तो 9 वर्ष के बाद जाना है, तो अभी ये 36 साल, तो 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष बाद ये 36 था, तो ये 45, ये 45 था, तो 9 5 9 54 तक कटाइए, 9 से कटेगा तो 9 5 45 और 9 6 54, 5 से 6, यानी 9 साल के बाद इनका अनुपात हो जाएगा 5 और 6 का अनुपात। समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया कमेंट डालिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और आपको यदि वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 में है। चंद्रिका है और गोमती है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष के बाद जब इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, यानी 4 वर्ष के बाद 80 होगा। चलिए, दो व्यक्ति चंद्रिका और गोमती 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, यानी 4 वर्ष के बाद ही इनका अनुपात क्या होगा आयु में। चलिए, तो क्वेश्चन दिया 4:5, चंद्रिका और रेशियो गोमती, इसका 4 था तो इसका 5 था। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये वर्तमान में है तो हम वर्तमान में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 4 वर्ष के बाद बुक में दिया है कि 80, तो वर्तमान 4 वर्ष के बाद 80 है। पहले आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पहले आने के लिए 4 वर्ष के बाद था, पहले आने के लिए 4 साल इसका भी कम हो जाएगा, 4 साल इसका भी कम हो जाएगा, यानी 8 साल कम हो जाएगा। तो दोस्तों 80 टोटल था, 8 साल कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 72, यानी हमारे हिसाब से दोनों को वर्तमान में अनुपात में 9 हो जाएगा। ये 4 वर्ष में वर्तमान में आएंगे, ये 4 वर्ष के बाद था, वर्तमान में आने के लिए 4 साल, ये भी बड़ी होगी ये भी बड़ी, तो 8 साल अब घटाना पड़ेगा। तो 9 8 72, रेशियो 1 का वैल्यू अब 8। दोस्तों इसको निकालेंगे तो 8 चौक के 32 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों कि ध्यान से देखिएगा कि उनके अनुपात पूछ रहा है, यानी 4 वर्ष के बाद। तो अभी ये उम्र कितना है 4 वर्ष बाद, अभी ये 32 है तो 4 वर्ष के बाद कितना आ जाएगी 36, ये 40 है तो ये कितना 44, 4 से कटाई 9 से कटाई 4 से कटाई 4 9 36 है, ये कटेगा तो 11 44। आपका 4 वर्ष के बाद इन दोनों के चंद्रिका और गोमती का अनुपात 9:11 का अनुपात होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों, लास्ट तक बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा बिल्कुल गारंटी के साथ। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण के बारे में बात कर रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, यानी अरुण के बारे में ही बात कर रहा है कि अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से क्या है बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगी। चलिए नाम व्यक्ति की अरुण भूषण अनिल लिख देते हैं यहाँ पे, अरुण भूषण अनिल। चलिए तो कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना किससे बड़ा है, तो यानी ये मीडियम में है। चलिए हम मान लेते हैं इसको 3, भूषण से उतना ही छोटा है तो ये कितना जगह 2, तो 3 मान लेंगे तो 2, 1 छोटा है तो यानी इससे 1 बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसे हम मान सकते हैं? अब मान के देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते 3, इससे क्या लीजिए 4, इससे 1 बार, ये कितना होना चाहिए इससे 1 बार, तो इसे इतना मान सकते हैं। इसे इसको 3 माने तो इससे 1 छोटा है तो इससे क्या है 1 बड़ा है। तो चलिए ऐसे हम मान सकते हैं, तो कोई एक मान सकते, चलिए ऊपर ले लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि अरुण भूषण तथा अनिल की आयु का योग 58 वर्ष। भूषण और अनिल, भूषण और अनिल का योग दिया है 58, तो ये दोनों जोड़े तो कितना आ जाएगा 4, हमारे सबसे 3 1 4, भूषण को अनिल को जोड़ने को कह रहे हैं। तो चलिए भूषण और अनिल ये कितना है 4 है, ई बुक में देखना 58, तो 2 से करेंगे तो 2, ये 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 29, रेशियो 1 का वैल्यू आ जाएगा 29/2। अब कह रहा है क्या कि अरुण का क्या होगा, तो चलिए अरुण का उम्र निकालना है हमको। तो 1 का मान है 29/2, तो अरुण का कितना है 2 ना,
इसलिए 2 का मान, तो 2 1 का मान 29/2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि आपका अरुण हो जाएगा 29 वर्ष। समझ आ रहा बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 के है। 3 वर्ष के बाद इन दोनों का अनुपात 3:4 होगा। तो अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष होंगे? ध्यान से देखिएगा, अमर और अंजलि, यहाँ पर लिख देते हैं अमर, यहाँ पे अंजलि। ध्यान से देखिए अमर और अंजलि है, तो ये दोनों का अनुपात वर्तमान में कितना दिया है? 2:3, यानी 2:3। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद कहेगा तो हम प्लस कर दीजिए 3 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात 3:4 होगा, यानी इसका 3 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये वर्तमान में इतना था, 3 वर्ष के बाद ये कितना हो जा रहा है? ये 2 वर्ष था अमर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 वर्ष थी तो ये 4 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 1। ये भी कितना बढ़ रहा है? 1, सेम बढ़ रहा है। तो हमारे हिसाब से रेशियो 1 में बढ़ोतरी हुआ, यहाँ पे कितना? वर्तमान से 3 वर्ष बाद 3 साल की बढ़ोतरी हुई, तो 1 का मान आ गया 3। तो दोस्तों 1 का मान आ गया 3, तो पूछ रहा है कि अमर की वर्तमान उम्र, अमर वर्तमान में कहाँ है? यहाँ पे है, यही अमर है, तो इसलिए आपको अमर का पूछेगा, तो ये अमर है 2, लेकिन 1 का मान है 3, तो 2 का मान कितना? 2 3 6 वर्ष। समझ रहे बात को? ऐसे ही मान लीजिए कम और ज्यादा वृद्धि होगा तो हम दोनों का रेशियो निकालेगा, आपको समझ में आएगा कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए मिला देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन कर रहा है, 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात यह 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए कह रहे हैं 6 साल पहले, तो यहाँ पे 6 साल पहले तो हम माइनस कर देंगे, पहले जाना है किसका है? कमल और सुरेश। यहाँ पे कमल लिख देते हैं, यहाँ पे हम सुरेश लिख देते हैं। चलिए कमल और सुरेश का अनुपात कितना था 6 साल पहले? 6:5। फिर कह रहा है कि 4 साल के बाद, तब प्लस कर देंगे यहाँ पे, 4 साल के बाद यह अनुपात 11:10 हो रहा है। यहाँ पे 11 हो जा रहा था, यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 10। दोस्तों देखिए, तो ये 6 साल था, ये 11 हो जा रहा है, तो ये कितना बढ़ गया? 5। ये 5 साल था, ये 10 हो रहा है, ये भी कितना बढ़ गया? 5। दोनों सेम। यदि सेम नहीं बढ़ेगा तो हम अंतर निकाल कर बैलेंस करेंगे, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आते रहेगा। ऐसे ही हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। चलिए, तो कह रहा है कि सुरेश का निकाला हमको वर्तमान, अभी तो इसमें कोनो वर्तमान नहीं है, किसी एक का निकाल लेंगे, पहले वाला निकाल लेंगे तो वर्तमान में जाएगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा, बाद में निकालेंगे तो 6 घटाना, ये 4 घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, तो ये 6 इससे ये 11 हो गया, 5 बढ़ गया, ये 5 से 10, हमारे हिसाब से तो 5 बढ़ रहा है, लेकिन ये बुक में कितना बढ़ रहा है? देखिए ध्यान से, माइनस में 6 था, ये प्लस में 4 हो जा रहा है। तो -6 से हम +4 जा रहे हैं, तो कितना वृद्धि हुआ होगा? 10। बहुत लोग क्या कर देते हैं कि घटा देते हैं, नहीं, मान लीजिए माइनस यानी 6 रुपये हम कर्जा में थे, अब हमारे पास 4 रुपया ऑलरेडी हो चुका है, यानी हम कितने रुपए जुटाए होंगे? 10, क्योंकि 10 जुटाएंगे, 6 को कर्जा दे दिए, 4 को बच जाएगा। तो ये कितना वृद्धि हुआ? 10। माइनस में था, ये प्लस में आने के लिए, देखिए इस पर फिर बता दें, -6 से 6 वृद्धि करेंगे तो 0 पे, फिर 0 से 4 पर जाने के लिए 4 वृद्धि करेंगे, कितना वृद्धि हो गया? 6 4 10। तो यानी यहाँ पे 10 की बढ़ोतरी हो गया। हमारे हिसाब से इसमें ये दोनों का वर्तमान उम्र चाहे जो भी हो बढ़ रहा है कितना? 5, लेकिन इसके हिसाब से बढ़ रहा है हमारा 10, 5 दूनी के 10, रेशियो 1 का वैल्यू आ गया कितना? 2। दोस्तों पूछ रहा है किसका आयु?
सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश देखिए कमल यहाँ पे, सुरेश यहाँ पे, इसमें गुना कीजिए या इसमें, चलिए हम इसमें गुना कर देते हैं। ये 1 का मान 10 का 2, तो 2 का मान की 10 का मान कितना जाएगा, 10 दूनी के 20, लेकिन ये कब का है, 4 वर्ष बाद। तो इसलिए वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में ये 4 साल के बाद बेचारा 20 साल का हो जाएगा, तो वर्तमान यानी 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये कितना का होगा, 16 वर्ष का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। ए और बी दो व्यक्ति होगा जिनके वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है, तथा 20 साल पहले यानी 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी ए की आयु क्या होगी। देखिए व्यक्ति था ए और बी, यानी इन दोनों का उम्र योग था वर्तमान में 110 वर्ष। चलिए लेकिन 20 साल पहले की अनुपात दे चुका है, यानी 20 साल पहले कितना का अनुपात था, 4:3, इसका 4 था तो इसका 3 था। चलिए तो हमारा वर्तमान में उम्र कितना था इन दोनों का, 110। तो 20 साल पहले आने के लिए यही नहीं ना, ये दोनों 20-20 साल कम हुआ होगा, यानी ये दोनों 20-20 साल कम हुआ तो कितना कम हो गया, 40। यानी इन वर्तमान जो 20 साल पहले की योग है 4 3 7, तो 20 साल पहले इसका उम्र कितना होगा, 20 ये भी कम 20 ये भी कम, यानी 40 कम, 0 7 चलेगा 70 साल हो जाएगा, 7 में 70। रेशियो 1 का वैल्यू आ गया कितना, 10। तो रेशियो 1 का वैल्यू 10, तो पूछ रहा है किसका वर्तमान उम्र, ए का। तो ये देखिए तो ये 20 साल पहले का था, 1 का मान 10, तो 4 का मान कितना है, 10 चौका 40 वर्ष। यानी ये तो 20 साल पहले के ना अनुपात है, तो 20 साल पहले के ना उम्र आया होगा, इसलिए हम वर्तमान में पहुंचेंगे तो 20 साल पहले 40 वर्ष था, तो 20 वर्ष के बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 20 साल पहले का है ना, तो 40 में 20 जोड़ देंगे तो 40 20 कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान से बने रहेगा, 10 साल पहले बी तथा सी की उम्र, यानी 10 साल पहले, क्वेश्चन तो देख रहे हैं स्क्रीन पर, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी, सी की उम्र की 10 गुनी थी, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बी और सी था, ध्यान से देखिएगा, बी और सी 10 साल पहले, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 10 साल पहले है, तो यानी कि बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी, यानी ये 1 साल था तो ये कितना आ जाएगा, 10 गुनी यानी 10 साल। चलिए और कह रहा है दोस्तों, वर्तमान उम्र 4:1, वर्तमान उम्र जो कह रहा है 4:1। तो देखिए पहले से अब बाद आ रहा है, वर्तमान आ रहा है, तो हमारा तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें तो कम हो रहा है, तो इसमें अब हमारा बैलेंस कर रहा है। तो दोस्तों कह रहा है बी की वर्तमान उम्र निकालना है हमको बी का उम्र निकालना। चलिए तो इसमें कितने का अंतर है, 4 1 में कितना अंतर है, 3 का, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, और इसमें कितने का अंतर है, 10 में से कटे 9, तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए। दोस्तों देखिए इसके अंतर को इसमें गुना करेंगे और इसके अंतर को हम इसमें गुना करेंगे, ये कटने वाला रहेगा तो हम कटा देंगे, 3 कम 3 तो 3 के 9। चलिए हम गुना करते हैं, 1 से 10 से गुना करेंगे तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1, 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12:3। अब देखिए बैलेंस हो चुका, इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 10 साल था तो ये 12 हो गया, 1 था तो ये 3 हो गया, कितना बढ़ रहा है 2, तो ये भी कितना 2। तो हमारे हिसाब से देखिए तो 2 बढ़ रहा है, लेकिन बुक में कितना 10 साल पहले यानी वर्तमान आ रहे हैं, 10 साल पहले वर्तमान में कितना 10 साल ना, तो 2 का मान हो गया 10, तो 2 5 10,
1 का मान हो गया 5, कौनों का निकालिए, ऊपर चाहे इसमें चाहे नीचे, बी का पूछ रहा है तो ये निकालिए ना, 1 का मान 5 तो 12 का मान 12 पचे 60 वर्ष। लेकिन ये दोस्तों वर्तमान उम्र ही है, वर्तमान उम्र है ना, तो इसलिए बी की वर्तमान उम्र क्या आ जाएगा, वर्तमान उम्र 60 वर्ष। इसमें निकालिएगा तो 1 का मान 5 तो 10 पचे 50 वर्ष। दोस्तों ये 10 साल पहले का था, तो अभी वर्तमान में कितना जाएगा, 10 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 50 से 10 60 आ जाएगा, किसी में भी आएगा। तो आज तक यही दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हमारा चैनल है अजूबा कॉन्सेप्ट, और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।